माँ ने कहा बच्चे रो दी, बेटे मुझे आपसे एक वसीयत मुझे करनी है आपसे, और वो ये है कि आप जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कौन नसीहत कर रही है? माँ बेटे को नसीहत कर रही है, कभी आपको झूठ नहीं बोलना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, ईमान लाने पर, उससे इस्लाम लाने पर, अल्लाह के रसूल मेरी आदत है बहुत सारी बुरी, मैं शराब भी पीता हूँ, ये और दूसरा काम भी करता हूँ, उसमें से झूठ भी बोलता हूँ, तो सब बुराई है कि मैं छोड़ दूं तो होगा नहीं होगा? तो आप मुझे कोई एक ऐसी बुराई बता दीजिए जो जिसको मैं छोड़ दूं और मेरे लिए छोड़ना आसान भी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलिए ठीक है, आप झूठ बोलना छोड़ दो। क्या कहा? झूठ बोलना छोड़ दीजिए। कितना आसान है, झूठ बोलना छोड़ना है आसान। और आप लोग तो बोलिए है आसान नहीं है, मुश्किल है बहुत। तो आपको सहाबी अपनी आदत से मजबूत थे, उन सयाहत की तरफ गए, उन गुनाहों की तरफ गए जो उनकी आदत तो लेकिन जिन गुनाहों की तरफ गए और वहां जब जाने लगे तो ये दिल में ख्याल आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़नी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फजर की नमाज के बाद अखबार खैरियत पूछते हैं, मुझसे ये पूछ लिए कि रात तुम्हारी कैसी गुजरी तो मैं क्या कहूँगा? अगर ये कहूँ कि चोरी किया तो हाथ कटेंगे, तो गंदे काम के बारे में सोचा अगर कहूँ कि मैंने ज़िना की है तो फिर उससे बड़ी सजा होगी। तो झूठ तो बोल सकते नहीं, बोलना सच है। एक बुराई से मना किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम बुराइयां छुट गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने कहा बेटा रो के कहा मेरी एक वसीयत है कि कभी आप झूठ नहीं बोलना।